Hello guys, hello everyone. I hope all of you doing well and fine. I am Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our next video of RMO PYQ series. And currently we are going through RMO 2017, right? So guys, in this video, we are going to see the third question of RMO 2017, right? So guys, the question is based on algebra and it's quite an easy one. काफी easy अगर आप देखोगे RMO लेवल का क्वेश्चन है, IUCAM लेवल का ही क्वेश्चन है rather, ठीक है? So guys, without wasting any time, let's see the question. ठीक है, बट जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलोंग साइड. ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम समझ में आ सके, राइट? सो लेट्स सी द क्वेश्चन गाइस. ओके, बेस्ड ऑन अलजेब्रा हियर इज द क्वेश्चन गाइस. सो इट सेज, तो देखो गाइस क्या क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट पी ऑफ एक्स, जो दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस बी एंड क्यू ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बी टू पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स. तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, है ना, विद रियल कोफिशिएंट्स, ये आपको दे दिया. सच दैट, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस, क्या दी हुई है, दैट पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन बना दिया क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स फॉर ऑल रियल एक्स. तो गाइस इसका मतलब हम पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स अगर लिखें और क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स अगर लिखें, दोनों एक्सप्रेशन क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए. एंड हेंस फाइंड ऑल द रियल रूट्स ऑफ पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है हमें, नॉट क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, राइट? तो थोड़ा सॉल्व करेंगे. तो गाइस पहले तो ये कंडीशन सॉल्व करते हैं, देखते हैं वहां से आप, यू शुड बी आइडियली एबल टू फाइंड बी सी एंड डी. तो तीन ही पैरामीटर्स है ना इसके अंदर जो अननोन्स हैं हमारे. अदरवाइज इट इज अ पी, मतलब बहुत इजी हो जाएगा ना पी ऑफ क्यू ऑफ एक्स को लिखना और रूट ढूंढना, दैट विल बी क्वाइट इजी. बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि बी सी और डी तीन पैरामीटर्स हैं जो हमें नहीं पता है, अननोन्स हैं, वो हम ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस कंडीशन जो दी हुई है ना, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स. तो गाइज पहले फाइंड करते हैं व्हाट इज पी ऑफ एक्स into q of x, right? So what is p of x into q of x? Okay, let's see. So guys, p of x is x square plus x by 2 plus b into x square plus cx plus d. So guys, देखो, one thing is you multiply 3 terms by 3 terms, you can write 9 terms, but you should know this thing. You can open up these brackets by taking the cases कि guys देखो maximum power क्या आने वाली है, x power 4. So you can see कि x power 4 कैसे कैसे बन सकता है, x cube कैसे कैसे बन सकता है, and then you can write down the coefficient directly. जैसे x power 4 हाईएस्ट पावर है, कैसे बनेगा, when x square multiplies with x square. So that is simple. इसका मतलब गाइस x power 4 का कोफिशिएंट तो 1 ही आने वाला है, 1 into 1, right? There's only one way you can form x power 4, right? Now let us understand guys, x cube कैसे बन सकता है ना, x cube will be formed when x square multiplies with x and when this x multiplies with this x square. There is no other way, है ना. तो गाइज ये वाला x square जब x c x से मल्टीप्लाई होगा तो कोफिशिएंट क्या आएगा, c, एंड द नेक्स्ट टाइम x by 2 into x square से हाफ आ जाएगा. सो c plus हाफ into x cube आ गया, राइट? हाउ डू आई फॉर्म x square? सो ऐसे ही गाइज हम कैसे देख सकते हैं x square कैसे बनता है, हम हर एक टर्म के अकॉर्डिंगली सोचते हैं. when this x square multiplies with d, when this x by 2 multiplies with cx and then this b multiplies with x square. तो देख सकते हो तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं. सो गाइस देखो x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या बनेंगे, when x square multiplies with d you get the coefficient d, when x by 2 multiplies with cx you get c by 2 plus c by 2 आ जाएगा, right? And when b multiplies with x square, so plus b हो गया, that is the coefficient of x square, right? So I'll rub it. Now how do you get x? You can get x by two ways only, when this x by 2 multiplies with d and when this b multiplies with cx, right? इसमें एक नंबर ऑफ केसेस कम बनेंगे क्योंकि डिग्री कम हो गई है. तो गाइज x का कोफिशिएंट you get d by 2. Okay, let me write. So guys that is d by 2. Okay, and when this b multiplies with cx तो bc आ जाएगा. Times x, and finally guys constant कैसे मिलेगा, जब when b multiplies with d, so I can write plus bd. Okay, चलो I'll write here, थोड़ा सा टाइट हो रहा है तो plus bd, right? I hope यहाँ तक क्लियर है. Now guys similarly let us write q of p of x.
ओके, सो दैट मीन्स क्यू ऑफ एक्स फंक्शन के अंदर पी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया गाइस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस बी इसका होल स्क्वायर, राइट, प्लस सी टाइम्स एक्स करना है आपको, राइट, व्हाट इज सी टाइम्स एक्स, फिर से उसको रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस बी एंड फाइनली प्लस डी, राइट। नाउ वी कैन एक्सपैंड इट, ठीक है, देखते हैं। तो गाइस देखो एक्स पावर फोर तो फर्स्ट वाले टर्म से ही आएगा ना जो होल स्क्वायर हो रहा है, ओके, आई विल राइट इट, सो एक्स पावर फोर। सिमिलरली एक्स क्यूब कैसे मिलेगा गाइस, व्हेन यू राइट टू ए बी टर्म ऑफ दिस थिंग, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे जब, तो टू ए बी करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, वन आ जाएगा यहाँ से, राइट, एंड नो nowhere else I'll get any other variable, right, so x क्यूब का तो इसी में से आएगा सेकंड, बाकी किसी जगह से तो x क्यूब आएगा नहीं, सो x क्यूब का कोफिशिएंट भी सीधा क्या हो गया, वन हो गया, राइट, प्लस नाउ गाइज हाउ डू आई गेट एक्स स्क्वायर, दैट इज इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ब्रैकेट से कैसे आएगा गाइज, एक तो x बाई टू के होल स्क्वायर से, राइट, सो देन आई विल गेट वन बाई फोर, देन टू ए बी टर्म जो ये वाले दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे टू बी, सो विल गेट टू बी फ्रॉम देयर, राइट, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही मिल सकता है इसमें, और कोई तरीका तो है नहीं अब, राइट, या तो टू ए सी टर्म मिलेगा या फिर सेकेंड बी स्क्वायर, मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर बीच वाले टर्म का, राइट, और इसमें से क्या आएगा सेकेंड ब्रैकेट में से प्लस सी, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वन बाई फोर प्लस टू बी प्लस सी, एंड हाउ डू आई गेट एक्स, एक्स कैसे मिलेगा गाइज, जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, है ना, तो दैट इज आई विल गेट बी, और यहां से कितना आएगा प्लस सी बाई टू, सो बी प्लस सी बाई टू टाइम्स एक्स, राइट, एंड कांस्टेंट कितना आएगा गाइस, फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या आएगा बी स्क्वायर, वो भी लिख देते हैं बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट से बी सी एंड थर्ड टर्म डी, सो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी, ओके, सो दैट इज द ओवरऑल कांस्टेंट, ये बन गया। सो गाइस नाउ सिंस इट इज गिवन कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एक्स, तो गाइस एक्स पावर फोर का कोफिशिएंट तो सेम है ही ऑलरेडी, ये सेम है, ओके, so guys I'll show you here, so x power 4 or x power 4 coefficient is already 1, so we come to x cube ka coefficient, so that gives us c cube equal c plus half equal to 1, so guys that leaves us with c plus half equal to 1 and that gives us नीचे लिख देते हैं, so that gives us c equal to half, right, so that is one of the important relation जो हमें सीधा सीधा मिल गया, so c half आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरिएबल, ओके, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्या है, यहां से c को हाफ, ओके आई विल राइट हियर d प्लस सी बाई टू प्लस b इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है गाइस, वन बाई फोर प्लस टू बी प्लस सी, तो वह सी की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, विल गेट अ रिलेशन अमंग बी एंड सी, बी एंड डी, राइट, तो थोड़ा सॉल्विंग करना पड़ेगा गाइस क्वेश्चन में, है ना, यही तो क्वेश्चन है, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो सी को हाफ पुट किया तो गाइस क्या आएगा, डी, वन ऑफ द बी विल गेट कैंसल्ड, राइट, ये वाला बी तो टू बी है तो एक बी रह जाएगा राइट साइड पे, सो डी प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू वन बाई फोर प्लस बी प्लस हाफ, सो रादर गाइस ये वाला हाफ भी आप कैंसिल कर दो वन बाई फोर, सो व्हाट इज द रिलेशन वी आर लेफ्ट विद, बी प्लस हाफ, तो गाइस फाइनली हमारे पास एक रिलेशन क्या आ गया, दैट बी प्लस हाफ इक्वल टू डी, राइट, वी हैव गॉटन अ रिलेशन लाइक दिस। नाउ लेट्स सॉल्व द फर्दर पार्ट, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट, कांस्टेंट चेक कर लेते हैं गाइस, है ना, सो व्हाट इज दैट, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस डी इज इक्वल टू बी डी, तो गाइस इंटरेस्टिंगली काम देखो, अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स में से बी कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचता है, बी और सी को हाफ पुट कर देते हैं, है ना, प्लस डी इक्वल टू बी डी, सो गाइज यू सी इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, बी प्लस हाफ की बी डी, मतलब डी है ना वैल्यू उसकी, यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन पुट द वैल्यू यहाँ पे, तो विल गेट बी डी प्लस डी
इक्वल टू बी डी। सो कितना इजी आ रहा है यहाँ से गाइस, कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग डी एज 0, राइट। सो डी वैल्यू इज 0। तो अगर गाइस डी 0 आ गए यहाँ पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी शुड बी माइनस हाफ, राइट, सिंस डी इज 0। तो गाइस फाइनली हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं, सी हाफ है, बी माइनस हाफ है एंड डी इज 0। ओके, नाउ वी नीड टू राइट p of q of x. Okay, so we are short on space guys, let's come on to the next slide. एक बार मैं इक्वेशंस लिख लेते हैं, तो p of x क्या दिखेगा, ओके आई राइट हियर। तो गाइस फाइनली p of x का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x square plus x by 2 plus what is the value of b, let me check, minus half. So this is minus half, ठीक है। and what is q of x, let's see, x square प्लस c की वैल्यू कितनी थी गाइस, प्लस हाफ, ओके। सो c की वैल्यू है प्लस हाफ, और क्या आएगा साथ में, x, और d तो 0 ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू एंड द अदर वन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस हाफ, ठीक है, इतना सा डिफरेंस आ रहा है। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड p ऑफ q ऑफ x। अब p के अंदर q ऑफ x को रिप्लेस करना है, ओके। तो एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स x लिखा हुआ है, तो x को तो किससे रिप्लेस करना है, q ऑफ x से, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू, और लाइक दिस, ठीक है। और लास्ट में माइनस हाफ तो पड़ा ही हुआ है, सो आई हैव टू एक्सपैंड इट, ठीक है। तो गाइस फिर से वैसे ही देखते हैं, x पावर 4 आएगा सिर्फ फर्स्ट टर्म से, सो दैट इज सिंपली x पावर 4, ओके। तो x क्यूब कहां से मिलेगा, वो भी यहां से मिलेगा, 2ab टर्म से, so 2ab that gives you simply plus x cube, okay, just a second guys, pen is not working fine, okay, so plus x cube, ओके। तो एक्स स्क्वायर कैसे आएगा फर्दर, तो गाइज या तो इस क्वांटिटी का स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट से, तो सो 1/4, और यहां से एक्स स्क्वायर का कितना है 1/2, सो विल गेट प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4 एक्स स्क्वायर, राइट। और फिर x के लिए क्या मिलेगा गाइज, फर्स्ट ब्रैकेट में से तो x नहीं आएगा, यू वर गेटिंग x पावर 4 एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, राइट, और x यहां से आएगा, तो दैट इज 1/4x, एंड यू कैन नॉट गेट कांस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट से भी नहीं मिलेगा कांस्टेंट, तो थर्ड से मिल रहा है सिंपली कांस्टेंट, तो माइनस हाफ ही है ना। तो गाइज हमें क्या पता है, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उसके डिवाइजर्स होते हैं, जो आपके रूट्स होते हैं फ्रैक्शन में, जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है। सो यहां से आपको हिंट मिल जाएगा, फाइनली यू हैव टू पुट इट इक्वल टू 0, दैट इज योर इक्वेशन नाउ, राइट। इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं, एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स माइनस हाफ। तो गाइज एक थोड़ा सा हिंट मिलता है कि एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट तो 1 है ना, इवन इफ यू टेक द एलसीएम यू विल टेक गेट दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 एज 4, राइट। चाहो तो लिख भी सकते हैं गाइज, ऐसे लिख लेते हैं, देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा देखने में इजी दिखेगा। सो 4x4 प्लस 4x क्यूब, हमें तो रूट्स ही ढूंढने हैं ना, प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो गाइज हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आपका रूट p/q फॉर्म का है, फ्रैक्शन फॉर्म का है, तो जो न्यूमरेटर है दैट डिवाइड्स कांस्टेंट एंड द डिनोमिनेटर दैट डिवाइड्स एक्स पावर 4 का वैल्यू। सो गाइज यहां से एक तो हमें ये दिख रहा है कि 1 पुट कर सकते हैं, है ना, और -1 रादर, हम चेक कर लेते हैं, यस -1 सिमिलर दिख रहा है। सो यू कैन सी इफ दिस इज सम, ऑल्दो इट इज p of q of x ओनली, है ना, इसको चलो नाम दे देते हैं कुछ इजी सा, f of x बोल देते हैं, राइट। लेट्स से दिस नाउ एक्सप्रेशन इज f of x। सो गाइस एज वी कैन चेक, f of -1 कितना आ रहा है, देखो 4 क्यूब होगा तो -4 हो जाएगा, राइट, 3x स्क्वायर है तो 3 ही रहेगा, प्लस x है तो -1 हो गया -2, है ना, एंड यू कैन सी दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0, 3 is cancelling with 1 and 2, 4 and 4 will cancelling, so 0, that means x equal to -1 is a root, right. This implies x equal to -1 is a root, right.
ऑल्सो हाउ मच इज एफ ऑफ हाफ, मैंने बताया ना आपको गाइस हिंट मिल जाता है वहां से, 2 और 4 दिख रहे हैं तो रेशियो वुड बी हाफ माइनस हाफ, थोड़ा हिंट ये मिल रहा है गाइस, सबको हाफ डाल दिया सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, है ना, बड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हो इजीली कैंसिल हो जाएगा वहां पे. So when you put half, 1 upon 2 power 4 is 16. So guys, the first term is 1 by 4. Next term is plus 1 by 2. You know, how much is the third term? That is another 3 by 4. Right? और x कितना आ गया? 1 by 2 minus 2. So you can see कि guys ये 1 by 4 plus 3 by 4 1 होता है. 1 by 2 plus half is also 1. So this will be equal to 0 as well. तो guys यहाँ से आपको एक दूसरा रूट भी मिल गया, x equal to half. Right? So now your guys you can see बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड हो जाएगा कि आपको पता लग गया ना, अब 2 रूट्स बचे, -1 और हाफ तो आ गया आपके पास. नाउ यू कैन सी कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप चेक कर सकते हो, और यू कैन डिवाइड इट एज वेल. इट्स अप टू यू क्या मेथड आपको यूज करना है, इट कुड बी अप टू यू गाइस. देखो, इफ आई यूज द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज दैट? अल्फा प्लस बीटा प्लस ये दोनों रूट्स का सम कितना है, 2 रूट्स तो आ गए ना, अननोन्स वालों को अल्फा बीटा मान लेते हैं. सो इन दोनों का सम कितना है? माइनस हाफ. That should be equal to, from the equation, sum of roots should be minus 4 by 4. So that should be minus 1. So that gives you alpha plus beta equal to minus half plus half हो जाएगा. So it is minus half. This is one equation. And what about the product of roots? Alpha beta into इन दोनों का product कितना है? Minus half. And it should be equal to, so finally the product should be equal to minus 2 by 4. So which is minus half. राइट, ये आ रहा है हमारे पास. सो गाइज फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि अल्फा बीटा कितना आ रहा है, द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 1. राइट, अल्फा बीटा 1 होना चाहिए एंड अल्फा प्लस बीटा इज हाफ. सो नाउ गाइज इफ यू पुट इट बैक, आपको पता है ना बची हुई क्वाड्रेटिक इससे मिल जाएगी रादर देन डिवाइडिंग इट बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. तो बीटा को 1 प्लस अल्फा डाल देते हैं. सो यू सी अल्फा प्लस, ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है ना. एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी गाइज देयर इज नो रूट्स. क्यों? कोई भी नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी ग्रेटर देन 2 एंड इफ इट इज नेगेटिव एंड इट शुड बी लेस देन 2. राइट, एएमजीएम से हमें पता है. तो अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इफ इट इज पॉजिटिव एंड इफ अल्फा इज नेगेटिव देन इट शुड बी लेस देन इक्वल टू -2. ये तो बोल रहा है माइनस हाफ है. सो ऑफ कोर्स देयर विल बी नो पॉसिबल रूट्स. आप क्वाड्रेटिक बना के भी देख सकते हो. आई विल शो यू क्या क्वाड्रेटिक बनेगा गाइस. अल्फा स्क्वायर, हाँ, और यू कैन से 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0. राइट, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी आपके पास. सो यू कैन सी इसका डी कितना आ रहा है, 1 minus 4, that is minus 3, which is negative. So no roots. Right, अब देख सकते हो इसका कोई और रूट नहीं आएगा. So that means these are the only roots. Final answer should be x equal to -1 and x equal to half. So these are the only possible roots. ठीक है, तो गाइस ये आप स्मार्टली आप ढूंढ सकते थे कि ट्राई कर सकते थे. पी बाई क्यू वाला आपको लॉजिक बताया मैंने, आपको आना चाहिए कि पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, है ना, इफ इट हैज रैशनल रूट्स, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, तो आप चेक कर सकते हो फ्रॉम द कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, उनके कॉन्सेप्ट से, है ना. न्यूमरेटर डिवाइड्स, जो रेशियो पी बाई क्यू है, न्यूमरेटर डिवाइड्स द कांस्टेंट एंड डिनोमिनेटर मस्ट डिवाइड द हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट. राइट, सो उससे हमें एस्टिमेट लग गया एक दो रूट्स का. 2 निकाल लिए तो डिग्री 4 को अगर आप 2 रूट्स निकाल लेते हो, बाकी 2 को तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते थे. बट आई फाउंड आउट दिस स्मॉलर मेथड, इजी मेथड कर सकते हो आप इससे. सो फ्रॉम विच यू गेट कि अल्फा या बीटा के कोई और रूट्स नहीं आ पाएंगे. सो दैट मीन्स डिग्री 4 की जो इक्वेशन है गाइस, उसके 2 रियल रूट्स हैं एंड द अदर 2 आर इमेजिनरी. तो हमसे तो रियल रूट्स पूछे जा रहे थे. सो फाइनल आंसर इवेंचुअली गाइस इज x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू हाफ. राइट, तो गाइस आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया. यू गाइस अंडरस्टूड इट. थोड़ा लेंदी जरूर है बिकॉज मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो लेंदी है. बट गाइस इफ यू आर सॉल्विंग इट योरसेल्फ, यू विल सी कि कुछ इसमें मुश्किल तो है ही नहीं, है ना. इट इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एक्सप्रेशंस अगेन एंड अगेन, या फिर कॉम्पोजिट फंक्शंस. So quite an easy one to that. तो आप देख सकते हो guys कि 2017 RMO was on the easier side, right, overall. Okay. So guys, that's it from my end. We'll see you in the next video. And I hope you guys liked the video. Please, it will be
ग्रेट अगर आप वीडियो को लाइक कर सको, सो इट विल बी यू नो बाय लुकिंग एट दैट यू एटलीस्ट गेट टू नो कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो, राइट? योर गाइज आर फाइंडिंग इट यूजफुल, दैट्स इट. Okay, other than that it is also fine. Okay, so we'll see you in the next video guys with the next question of RMO 2017. Okay, till then keep practicing and all the best guys, take care, bye bye.